कि मदरसों में पढ़ाई ज़्यादा बेहतर होती है या स्कूलों में? ना, मदरसों की पढ़ाई इस्लामिक होती है? इस्लाम भी जानना मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है। कि यहीं पे ही कंटिन्यू करना है या स्कूल आगे बढ़ना है या कॉलेज जाना है, कुछ सोचा है आगे के भविष्य का? पहले यहाँ का पढ़ना है, बाद में आगे का। उर्दू पढ़ाया जाता है, अरबी पढ़ाया जाता है और मतलब दीन के जो बातें हैं ये सब सिखाए तो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा कि थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से समय बदल रहा है तो अंग्रेजी ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, इंग्लिश हिंदी के लिए स्कूल जाते हैं बच्चे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो तमाम बड़ी खबरें आ रही है। यूपी से कहा जा रहा है साफ तौर पे कि 13,000 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध बनाए गए हैं और एसआईटी की जांच लगातार चल रही है। यहाँ पर यूपी सरकार को पूरी तरीके से रिपोर्ट सौंप दी गई और कहा जा रहा है कि खाड़ी इलाके से फंडिंग की जा रही थी। 100 करोड़ की फंडिंग हर बार होती है। तो ऐसे तमाम आपको मदरसे दिख जाएंगे जिनका अवैध यहाँ पर निर्माण हो रखा है। तो मैं पहले आपको ये मदरसा दिखाना चाहूँगी। साफ तौर पर जो ये मदरसा है तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत इसकी यहाँ पर लगभग हो रखी है। टूटी सीढ़ियाँ है, दीवार है, इस तरीके का मदरसा ये बनाया गया है। और अंदर से भी मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर ये पूरा मदरसा है। यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं लगभग? पता नहीं मेरे को। तुम पढ़ते हो यहाँ पे? हाँ, कब से पढ़ रहे हो? बहुत दिन से पढ़ रहे हो। तो आप ये हालत यहाँ पर देख सकते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, और पानी? अच्छा, पानी की सुविधा है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। इस तरीके से ये मदरसा है और यहाँ पर इस इलाके में बच्चों की पढ़ाई की जाती है। अवैध बताया जा रहा है पूरी तरीके से। ऊपर भी सीढ़ियाँ है और ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है, हालात यहाँ पर है। सीढ़ियाँ है, फिर से नीचे जाएंगे और बाहर से आपको दिखाएंगे कि मदरसे की आखिरकार हालत क्या है। चलिए आपको आगे की जानकारी भी देते चलते हैं। आप यहाँ से देखिए कि ये जो मदरसा है जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो बताया ये जा रहा है कि सुबह 8 बजे के करीब पढ़ाने के लिए आते हैं, 12 बजे चले जाते हैं। फिर कब आते हैं कोई समय की यहाँ पर पाबंदी नहीं है, कोई समय यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है कि जो इनके हेड है, जो पढ़ाने आते हैं, जो तालीम देते हैं, वो कितनी बार आते हैं और कितनी बार नहीं आते। आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। कितना समय हो गया इसको? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे जो हेड है इनके, जो तालीम देने आते हैं, कब आते हैं? वो ऐसे ही आते हैं, मतलब वो टाइमिंग से ध्यान देते हैं मदरसे पर। वो यहीं रहते हैं, जैसे कि उन्हें जाना होता है खाना वाना खाने के लिए, वो सुबह ही आ जाते हैं 5 बजे फजर के टाइम। उसके बाद में वो आके फिर दोपहर में चले जाते हैं लंच वगैरह करने के लिए। अब असर की अजान होगी तो वो फिर आ जाएंगे 4-5 बजे के करीब। कितने बच्चे लगभग पढ़ते हैं यहाँ पे? बच्चों के तो ज़्यादा मतलब मुझे पता नहीं है ठीक से। 10-20 लगभग? हाँ शायद, हाँ इतने तो होंगे। कितने हैं? तो बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण है इसका। कब कितना समय हो गया इसको बने हुए? ये तो 2-3 साल हुए होंगे। हाँ। कितना? फिर भी कितना? करीबन मेरे ख्याल में 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 13,000 ऐसे मदरसे हैं यूपी में जो अवैध बनाए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मदरसों में पढ़ाई ज़्यादा बेहतर होती है या स्कूलों में? ना, मदरसों की पढ़ाई इस्लामिक होती है? इस्लाम भी जानना मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है। और वैसे स्कूल की भी सही होती है, मदरसे की। अब हम लोग के बच्चे हैं जिसे सुबह स्कूल जाते हैं तो 2 बजे मदरसे जाते हैं और फिर 4 बजे फिर ट्यूशन चले जाते हैं। तो इंसान हम लोग में ऐसा होता है। इतना छोटे बच्चों पे इतना पढ़ाई का प्रेशर? पढ़ाई का प्रेशर तो मजबूरी है डालना। अगर हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे तो बुरी गलत है। अगर इस्लामिक नहीं उनको मिल रहा, कुछ दिमाग में नहीं आएगा तो वो क्या जानेंगे कि हम कौन है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे अवैध जगह पे बच्चों को पढ़ाना सही है? ये अवैध जगह क्यों है? इसमें अवैध क्या हो सकता है? कहा जा रहा है कि 100 करोड़ की फंडिंग बाहर इलाकों से होती है और अवैध निर्माण किया गया है। ऐसे एक नहीं 13,000 मदरसे हैं यूपी में। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है जो मदरसे को सरकार तरफ से तो होते हैं, इनको तो मान्यता प्राप्त है सरकार तरफ से। कारी साहब को मान्यता प्राप्त है सरकार तरफ से, मगर यह है कि इन्होंने अपनी जगह लेके बनवाया है। उसमें बच्चे पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ी जाती है। तो इधर ही इलाके के बच्चे आते हैं, दूर दूर से आते हैं? नहीं, इधर ही इलाके के। इधर ही इलाके के आते हैं। आप भी पढ़ते हैं इसमें? पढ़ते हैं इसमें, सभी पढ़ते हैं। क्या इस्लाम पढ़ते हैं? नहीं बोलेंगे। अच्छा चलिए, यहाँ पर आपने देखा कि हाँ, वो जवाब बताइए क्या पढ़ते हैं?
क्या पढ़ाई होती है ऊपर? ऊपर दिन की पढ़ाई होती है। दिन की? अच्छा। और स्कूल जाते हैं? नहीं, स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों? ऐसे ही। पर जितनी मैंने क्लास पढ़ ली कितना कितना पढ़ा हुआ है? 5, 5th क्लास पढ़ ली है। क्या उम्र है? मेरी 12। 12। तो लगभग आपको 8वीं क्लास में होना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब कि जो आपके इस्लाम की है वो पढ़ाई कराई जाती है, एक्स्ट्रा कुछ और भी पढ़ाया जाता है? सब चीज़ पढ़ाई जाती है यहाँ। उर्दू भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती हिंदी है। भी। और इंग्लिश? इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। तो कितना समय हो गया जाते हुए यहाँ? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आगे यहीं पे ही कंटिन्यू करना है या स्कूल आगे बढ़ना है या कॉलेज जाना है? कुछ सोचा है आगे के भविष्य का? पहले यहाँ का पढ़ना है, बाद में आगे का सोचा। बाद में हमारे साथ उस मदरसे के काजी साहब भी मौजूद है, तो सीधा सवाल यहाँ पर करेंगे। सर, नाम बता दीजिए पहले। मोहम्मद मिनहाज। तो यहाँ पर अगर देखा जाए वो जो मदरसा है उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चों को आप तालीम देते हैं? जी, कॉलोनी के ही बस्ती के ही बच्चे पढ़ते हैं, करीब 40-50 बच्चे पढ़ते हैं। और कितना समय हो गया उसे बने हुए? तकरीबन 10 साल हो गए 10 साल हो गए। जी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके? जी, सब है। सब है। सब है। लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है एसआईटी की जांच में कि 13,000 ऐसे अवैध मदरसे हैं, तो आपका तो नहीं आता उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। तो वहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं वो ये कह रहे हैं कि वो शिक्षा ज़रूरी है, स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है। नहीं नहीं, स्कूल भी जाते हैं बच्चे। स्कूल से आने के बाद जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो शाम के टाइम। जी। बाकी जो बच्चे नहीं जाते स्कूल उनको पढ़ाते हैं सुबह। ना तो बच्चे अक्सर स्कूल ही जाते हैं। वहाँ से आने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा करीब हम पढ़ाते हैं उनको। क्या क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे? उर्दू पढ़ाया जाता है, अरबी पढ़ाया जाता है और मतलब दिन के जो बातें हैं ये सब सिखाए जाते तो हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा कि थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से समय बदल रहा है तो अंग्रेजी ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, इंग्लिश हिंदी के लिए स्कूल जाते हैं बच्चे। नहीं, जो वो स्कूल नहीं जाते। जो स्कूल नहीं जाते उनको हम खुद पढ़ाते हैं इन चीज़ों को भी। इसका भी सब्जेक्ट हम देते हैं जी। जी, उनके लिए भी है क्या हमारे पास। समय रहता है पूरे दिन में अगर देखा जाए? घंटा कब वार मौजूद होते हैं? घंटावार होता है। ऐसे 1 घंटा गिनती वगैरह, फिर हिंदी इंग्लिश 1 घंटे के लिए, 1 घंटे फिर अपने उर्दू और अरबी के तो लिए। कितने साल से कितने साल तक के बच्चे आते हैं? यहाँ करीब ऐसे 7 साल से लेके 12-13 साल तक बच्चे 12-13 आते साल हैं। जी 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 तो आपने ही इस मदरसे की शुरुआत की जी थी? जी, हमने करा है। 10 साल पहले आप जी बता जी रहे हैं। तो क्या सोचा था कि मदरसा खोलना चाहिए या मतलब बच्चों को तालीम देनी चाहिए? क्या सोच के आपने ये किया था? जी, सोच के ये खोला था कि यहाँ पर कोई अपने ऐसे नहीं था बच्चों को पढ़ाने को वाला। बच्चे आवारागर्दी करते थे, इधर उधर फिरते थे। इसीलिए हमने सोचा कि इनको जरा कुछ सिखाया जाए जो अपने माहौल में रह करके ज़िंदगी गुजारें ये। जी। जी, ये सोचा। अभी आप देखिए कि मदरसे जितने भी हैं पूरे यूपी में, तो कहीं ना कहीं उनमें से 13,000 मदरसों को लेकर कहा जा रहा है कि अवैध है, बंद करा दिए जाएंगे। तो लगता है कि शिक्षा में फ़र्क पड़ेगा, बच्चों की तालीम रुक जाएगी? जी देखो, जो सही मदरसे हैं और सही पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों पे तो फ़र्क पड़ेगा, और अगर जो नहीं है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जी। आपका जो मदरसा है उसका नाम क्या रखा है आपने, पहले तो बता दीजिए। मदरसा बशारतुल इस्लाम। उसका स्लोगन क्या है? बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरीके से उत्साहित करते हैं? उत्साहित करते हैं जी हम, बच्चे पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, और शिक्षा अहम है। जी। चाहे शिक्षा कोई सी भी हो, ज़रूरी है। जी। आप यहाँ पे बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो मैं जान सकती हूँ किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट्स जो हमारे मदरसे को होते हैं वही है, जो हमारे बड़े मदरसे होते हैं उनके थ्रू होता है हमारा, तो उनसे हम इजाज़त लेके ही चलते हैं। फिर भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स कल को अगर आप पे छापा पड़ जाए या किसी पे भी छापा पड़ जाए तो दिखा सकते हैं कि ये अवैध नहीं है? जी, रजिस्ट्रेशन है हमारे हाँ, पास। रजिस्ट्रेशन वगैरह है। कब कराई, कहाँ से करवाई? हमारा ये करा हुआ है 2018-19 का करा हुआ है और रजिस्ट्रेशन, कहाँ से कराई थी? मेरठ से। मेरठ से। जी जी। आप कह रहे 2018 में आपने रजिस्ट्रेशन कराई, लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन 10 साल से तो कम का समय है। कम के समय रजिस्टर वो कागज़ करने में समय लग गया ना, इसलिए नहीं हो पाया था। आपकी तालीम कितनी है? हमारी तालीम हाफिज़ तक है। कहाँ तक है? हाफिज़ तक। अच्छा, तो आप स्कूल वगैरह गए हैं पूरा, जी और इस्लामिक ज्ञान भी हाँ देते हाँ हैं? जी जी जी। अब आप सोच ही सकते हैं, आप देख रहे हैं, ज़्यादा तो टिप्पणियां नहीं करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन आप लोग देखिए कि जो मदरसे की बात की गई है, जो इस्लाम की बात की जा रही है, कि वो शिक्षा जो है वो पहले ज़्यादा ज़रूरी है, इसको विद्यालय की, स्कूल की कह लीजिए, वो बाद में ज़रूरी है। इस तरीके से तमाम राय बच्चों ने भी अपनी दी है, यहाँ पर बड़ों ने भी दी है। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं इस मुद्दे से, और जो यूपी सरकार अब करने वाली है उस पर क्या राय है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए लीडिंग भारत।